Hi everyone, welcome back to the channel. So, the most searched term on internet for RBI Grade B 2024 cycle is notification कब आएगी? Well, if you ask the veterans of this exam and from my experience, I would tell you that there is no point in asking this question. ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका किसी के पास डेफिनेटिव आंसर नहीं है. If you would have analyzed right from the month of February or March, there would have been speculations कि अब अप्रैल में आएगी, मई में आएगी, जून में आएगी, जुलाई में आएगी. That keeps on happening throughout the year, and obviously one month it will come and you will not be prepared because you are focusing more on when the notification will come, and I'll prepare accordingly rather than thinking that I should be prepared before the notification comes. So there is very huge difference between how do you think about your preparation for this exam. But anyways, I've done some interesting analysis with respect to the gap that have been there between the two notifications in the consecutive years. तो उसको डिस्कस करते हैं. थोड़े से कुछ पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा. So what I've done is मैंने सारे ईयर्स की नोटिफिकेशन डेट्स लिख ली हैं 2013 से 2023. लास्ट 10 years, these are the notification dates on which the notifications have come. And this last column is actually giving you the difference in terms of number of months that is there between the dates of these two notifications. तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि आप ज्यादातर देखेंगे तो नोटिफिकेशन पिछले साल के बाद अगले साल विद इन 12 to 14 मंथ्स आ गई है. यहां पे 12 है, 14, 14, 14, 13, 14. कुछ एक्सेप्शंस हैं वेयर द नंबर ऑफ मंथ्स हैव बीन ग्रेटर देन 14. यहां पे 16 मंथ्स है और एक यहां पे 16 मंथ्स है. वेल, इट वाज ड्यू टू कोविड, सो दिस इज वेरी एक्सेप्शनल थिंग दैट हैपेंड एट दैट टाइम, सो वी शैल नॉट बी कंसिडरिंग दिस. तो सिर्फ एक ही सिनेरियो है जहां पे नोटिफिकेशन आफ्टर द प्रीवियस नोटिफिकेशन हैज कम आफ्टर 16 मंथ्स, बट उसके अलावा 13, 14, 12 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आया है. नाउ इफ यू कंपेयर 2023 विद 2024, अप्रैल में आई थी 2023 में हमारी न्यूज़पेपर में, और 2024 में जून इज ऑलमोस्ट गॉन. सो वी आर स्टैंडिंग एट दिस 14 months टाइम बिटवीन अप्रैल लास्ट ईयर एंड जून दिस ईयर, एंड दिस कैन टर्न आउट टू बी द लॉन्गेस्ट वेट. क्योंकि अगर आप देखें जो नोटिफिकेशंस अभी पाइपलाइन में है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, इनफैक्ट डेफिनेटली लग रहा है कि आईआईडीआई की नोटिफिकेशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग. बट अगेन, I mean, you cannot be sure with these regulatory bodies. कुछ भी करते हैं लोग. और दूसरा कुछ रूमर्स चल रहे हैं, तो we do not have any concrete information regarding this कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन भी आपका जुलाई में आ सकता है. So with these notifications in pipeline, if this turns out to be true, there would be very less chance कि आरबीआई आपका जुलाई में आ जाए. There would be very less chance for that. क्योंकि एडाई और नबार्ड अगर जुलाई में आते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई भी जुलाई में कूदेगा. आई हैव नेवर सीन दैट हैपनिंग इन द पास्ट कि 2-3 रेगुलेटरी बॉडीज एक ही महीने में नोटिफिकेशंस ले आए. सो देयर वुड बी अ वेरी लेस चांस. और आईआईडीआई तो पक्का ही है. मतलब अगेन मैं डिस्क्लेमर लेकिन देना चाहूंगा कि कुछ भी हो सकता है. एज ऑफ टुडे द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग इज कि आईआईडीआई इज डेफिनेटली कमिंग. ठीक है, नबार्ड का हमें नहीं पता है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स है, तो ये भी आ सकती है. और अगर ये सच होती है तो आरबीआई के आने के कम चांसेस है. और मोर ओवर यू वुड हैव सीन दैट व्हेनेवर आरबीआई नोटिफिकेशन इज शेड्यूल्ड, तो पता लग जाता है सारी दुनिया को कि नोटिफिकेशन आने वाली है, बिकॉज दे बुक द सेंटर्स एंड ऑल. तो अभी जुलाई के लिए ऐसा कोई भी रूमर या इंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं हुआ है कि आरबीआई का नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा. सो इसका पॉसिबिलिटी कम लग रहा है. सो वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रीचिंग दिस 14 मंथ्स मार्क. और अगर अगस्त में भी नहीं आती है तो 16 मंथ्स हो जाएंगे, विच वुड बी द लॉन्गेस्ट टाइम एवर इफ यू वुड कैलकुलेट बिटवीन टू नोटिफिकेशंस. लेकिन इन सबसे हम सीखना क्या चाह रहे हैं, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये बता के कि 14 महीने, 15 महीने, 16 महीने क्यों इतनी बकवास कर रहे हैं हम. द होल आइडिया इज टू मेक यू रियलाइज कि कोई पैटर्न नहीं है. वैसे तो कभी भी नोटिफिकेशन आएगा. आप इसके बारे में मत सोचो कि नोटिफिकेशन कब आएगा. आप अपनी तैयारी करो.
इस साल नहीं अगले साल निकल जाओगे, उससे अगले साल निकल जाओगे. लाइफ इज वेरी बिग. Even if you contribute 2-3 years of your life to this exam, rest of your 30 years is stable, is set, is something that will give you goosebumps, will make you proud, will make your parents proud. और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो नोटिफिकेशन डिले हो रहा है अभी आरबीआई का, फॉर वॉट एवर रीजन, लेट्स नॉट गेट इन टू दैट. इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एस्पिरेंट्स हु वर अर्लियर एमिंग 2025. उनको 2024 अब जरूर देना चाहिए, बिकॉज एक तो इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो एलिजिबल नहीं थे 2024 के लिए, एज्यूमिंग दैट एग्जाम वुड हैपन इन जून जुलाई और समवेयर अराउंड दैट. नाउ द नोटिफिकेशन इज गेटिंग डिलेड. बहुत सारे लोग 21 साल के हो गए होंगे या फिर वो पास आउट करके कर गए होंगे ग्रेजुएशन, विच दे माइट नॉट हैव पास्ड अर्लियर. सो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है. यू स्टिल हैव 90-120 डेज. अगर जल्दी से जल्दी एग्जाम होता भी है, सितंबर में फेज 2 होगा. ऐसा तो नहीं है कि कल ही नोटिफिकेशन आ गया और एग्जाम तुरंत हो जाएंगे. So you still have 90 to 120 days. In that you can do decent amount of preparation, assuming कि आपने कुछ तो भी कर ली होगी 2025 सोच कर भी. So this is a very good chance. आप इस एग्जाम को बहुत सीरियसली लो. Do not now अपनी प्रेपरेशन को रेलीगेट मत करो to 2025. Go for 2024. Maybe you will not get selected, but the learning that you will get out of that will be immensely useful for 2025. ये जरूर करो. और कुछ नहीं तो फेज 1 की तैयारी अच्छे से कर लो. क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, व्हिच कैन बी डन इवन विद सेल्फ प्रिपरेशन. देयर इज नो नीड टू एनरोल इनटू एनी ऑफ द कोर्सेज, और बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है. फेज 1 विद मिनिमम एफर्ट यू कैन क्लियर, एंड दैट विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ लर्निंग. 2024 के स्टूडेंट्स अगर उनकी बात करूं, द मेजर डायलेमा दैट यू वुड बी हैविंग इज विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर मंथ्स दैट यू शुड बी कवरिंग, बिकॉज आई नो पीपल who have started covering current affairs from the month of Jan or February. And I'm sorry to say, अगर एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होता है तो Jan और Feb के current affairs would be least useful. I mean, the major portion would be covered from say May, June, July, August. These 4-5 months would come most beneficial for you if the exam is going to be held in September or October. So right now also we are in dilemma because we don't know the dates, and current affairs effort that we are going to put can go easily wasted. So my theory or my advice to you would be that meanwhile there is no clarity on the dates of the notification, you keep preparing your static part. अपनी वीकनेस देखिए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखिए, उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाइए. क्वांट, रीजनिंग टफ आता है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए. कीप रीडिंग एडिटोरियल्स. यू कैन नॉट राइट वेल इफ यू डू नॉट रीड वेल. एंड टाइपिंग, these are again two very crucial aspects. और FM तो आपके टिप्स पे होना चाहिए. ESI may be can be managed through this current affairs which you can do later also, but इसमें भी schemes and RBI notifications I would say are very very important, not only for phase 2 but also for phase 1. और दो चीजें एवरग्रीन है, डजंट मैटर चाहे ये 6 महीने पुरानी है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में फंसेंगे. तो ये दो चीजें आप अभी कर लीजिए. बाकी जो जर्नल करंट अफेयर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, दैट यू कैन डू लेटर. बट मीनवाइल एफएम शैल बी कंप्लीटेड. इसका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पार्ट शैल बी ऑन योर टिप्स. क्वांट, रीजनिंग पे अच्छा फ्लो बनाओ, प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट बहुत ज्यादा दो, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट सिलेक्शन आप सेक्शनल टेस्ट से ही सीखोगे. और एडिटोरियल्स पढ़ते रहो और डू टाइप देम इन योर ओन लैंग्वेज सो दैट यू आर रेडी फॉर द डिस्क्रिप्टिव. ये बहुत बेसिक चीजें, अगर आप इनमें भी अच्छे नहीं होंगे यू विल नॉट बी इवन इन द रेस. इनको और स्ट्रॉन्ग करो. यू हैव बीन गिवन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बाय दिस एक्सटेंशन इन द टाइमलाइन. डू नॉट वेस्ट इट, डू नॉट बी लेजी. ये 2 महीने आपके लिए सच्ची में एक वरदान है, इसको अच्छे से यूज करो. Just push yourself. Think that this is the last time you are giving RBI or you want to give RBI. 100 क्या 200% दो भाई, 200%. ये एग्जाम अब एटलीस्ट इसकी वजह से तो नहीं छूटना चाहिए कि मैंने तैयारी लेट शुरू की थी, मेरे पास टाइम नहीं था. You will have to only blame yourself if you are not still able to clear in spite of this exam getting extension many number of times. मतलब हम फेब मार्च में एक्सपेक्ट कर रहे थे और कहाँ सितंबर अक्टूबर में भी पता नहीं एग्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा.
तो इतना एक्सटेंशन डिले होने के बाद टाइम एक्सक्यूज तो मत देना, आप अपनी गलतियां देखो और इन चीजों पे होल्ड बना लो। करंट अफेयर्स को भी थोड़ा सा बैक पैडल पे रखो, स्कीम्स और रिपोर्ट्स करते रहो बस, ठीक है। तो ये डेट्स वेट्स के चक्कर में मत पड़ो, अपना सिलेबस लिखो भाई कि क्या रह गया है, उसको अच्छे से करो, वही चीज काम आएगी। नोटिफिकेशन के बाद घंटा नहीं होना है किसी से, सही बता रहा हूं। और ये हमारे वेबसाइट पे जाके यू कैन गो टू फ्री मटेरियल एंड चेक आवर ब्लॉग्स। सो ऑफ लेट वी हैव बीन राइटिंग लॉट ऑफ ब्लॉग्स, इसमें आप कैटेगरीज में जाके आरबीआई ग्रेड भी सिलेक्ट करेंगे, सो यू विल सी लॉट ऑफ ब्लॉग्स आउट हियर। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज शेयर की हैं फ्रॉम people having different backgrounds, so you can relate yourself with them. Syllabus, strategy, pattern, और बहुत सारे blogs हैं. So you will get a lot of information which is otherwise distributed over internet at one single place, which can save you a lot of time. और इससे बहुत clarity मिलेगी कि एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, कैसे अप्रोच करना है. So that is from my side. I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.